बात कर रहे हैं वो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी की बात करने जा रहे हैं। तो एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा खजाना जो आपको मिलेगा कुछ मेहनत करके। देखिए बहुत सारी चीजें सुनी होगी, घर बैठे काम करिए, बैठकर कुछ नहीं होता। आपको भी मालूम है प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स देने पड़ते हैं बाय विच यू विल गेट मनी इन टर्म्स ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी के टर्म्स में भी मिल सकता है रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको टोकन्स मिले इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो घर बैठे कुछ भी नहीं होता माय डियर, यू हैव टू डू अ वर्क फॉर दैट। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप मैं आपको दिखा रहा हूं ये आपका ऐसा ग्रुप है जिसमें एक नहीं 12 प्लेटफॉर्म से आपको अर्निंग के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया मिलेगा। एक एक क्राइटेरिया में जब आप फॉलो करोगे तो यू विल गेट द रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो हम इस एडीएस ग्रुप के अंदर किस तरीके से आते हैं, आपको किस तरीके से इसमें लेके आ जाता है। अपलाइन आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझा चुका है, मैं बस आपको बस खाली ग्लिम्स दे रहा हूँ। ग्लिम्स इज दैट कि आप जब इसके अंदर आते हैं तो ये पूरा पिटारा आपको यहाँ मिलता है। फर्स्ट वन इज योर एडीएस, ठीक है। नेक्स्ट एडीएस एक्सचेंजर बंडल प्ले बोधनम एडीएस कॉइन बंडल पे वेल एडीएस बैंक एडीएस फॉलो एडीएस फन एडीएस लीड एडीएस स्मार्ट एंड एडीएस चार्ट। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आज भी बताऊंगा। सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक आपको समझ में नहीं आएगी इसकी पावर तो आपके लिए सारी चीजें बेकार है। और वो कुछ ऐसे आंसर्स भी दूंगा जो अभी 3-4 दिन के अंदर बहुत दिमाग खराब कर रहे थे, मेरा भी और आपका भी। तो वो आंसर्स भी आपको यहाँ पे मैं देने की कोशिश करूंगा, तो बने रहिएगा। तो पहली चीज आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में जानना है। एटीएस व्यू आप लोग सब लोग जानते हो कि पहला ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आप एंट्री करते हो अपने इस एटीएस ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आपके किसने बनाया और वो बंदा है कौन, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने मैं पूछने जा रहा हूं अपने लीडर से, ठीक है। तो जो बंदे आज नए बने हुए हैं तो इसका आंसर पहले आप नोट कर लीजिएगा कि ये पर्सनालिटी है कौन। तो आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहले मैं आपको जो शो कर रहा हूं, द ग्रेट पर्सनालिटी, दिस वन इज द गाय, ठीक है। द पावरफुल पीपल द मेक द प्लेसेस पावरफुल। यही एक ऐसा बंदा है जिसने आईटी के फील्ड में यानी इंडिया, अपने इंडिया के लिए एक ऐसी प्लेस, पावरफुल प्लेस बनाने जा रहा है जहां पर आपकी अर्निंग सोर्स इस तरीके से कैलकुलेट करके, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से मिलेगी आपको कि आप सोच नहीं सकते। तो मैं अभी आपके सामने जो पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ, हमारे सर का नाम क्या है। तो बाकी जो भी बंदे आज जो नए जुड़े हुए हैं ना, वो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी पंचिंग पॉइंट होता है कि आपको अपने सर का नाम पता होना चाहिए। तो जस्ट अगर मेरे साथ बने हुए हैं सारे, तो मैं रैंडमली कॉल कर रहा हूँ। अलका मैम अगर आप मेरी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज टेल मी द नेम ऑफ ऑनर। हमारे ग्रुप के जो ऑनर है मेन, जो पूरा ये सारा संभालते हैं, उनका नाम क्या है। प्लीज 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 ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, किसी को भी रैंडमली कॉल करके मैं पूछूंगा। आई थिंक लाइन पर नहीं है। आई जस्ट स्विच दिस क्वेश्चन टू विजय सर। मेरी आवाज आप सुन रहे होंगे, पक्का आप मीटिंग में हो और बने रहते हैं, तो सब प्लीज आप जल्दी जल्दी मेरा आंसर दीजिएगा। प्लीज गिव मी द नेम ऑफ द ऑनर नेम। सीएमडी सर का नाम क्या है। गाइस मुझे लग रहा है किसी को भी एक्टिवेट करके मेरे को प्लीज आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी आंसर के बिहाफ पर क्वेश्चंस को मैं जी सर कौशल्या सर आप बताइए। क्या सर मेरी आवाज मिल रही थी सर? आ रही है सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ तो मैंने आवाज दिया था राहुल भारद्वाज सर। बिल्कुल ठीक सर, अब आपकी बात मुझे मिली। बिल्कुल एब्सोल्युटली राहुल भारद्वाज सर, सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। याद रखिएगा चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना जितने भी बंदे आज यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे सीएमडी सर इस कंपनी में क्या काम करते हैं। प्लीज कोई भी एक ऑनर एडमिन का मुझे ये बताएंगे क्या काम करते हैं। डेवलपर सर। ही इज अ जी डेवलपर सर। सर। ही इज अ डेवलपर। थैंक यू सर। नोट कर लो जितने भी बंदे इसमें नए बने हो और जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन कीड़ा घूम रहा था कि सर करते क्या है। तो पहले बात याद रखिएगा, ही इज अ डेवलपर, मींस चीजें डेवलप करते हैं। कौन सी चीजें डेवलप करते हैं, आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। घर पे बैठ के चीजें नहीं देखते, ये है डेवलपर आपकी कंपनी के। और ये है आंसर उन बंदों का जो ये बैठ के ये कह रहे थे। मैंने इस मीटिंग
मीटिंग में सुना था जब मैं अभी ड्राइव कर रहा था कि सर आपकी कंपनी दूसरी कंपनी के जैसे क्यों नहीं है। मेरा आंसर सब नोट कर लीजिएगा कि जब दूसरी कंपनी की बात चल रही है, वो बंदे पैसे देके सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं, तब जाके उनके पास फुल फ्लैश सॉफ्टवेयर आता है। और आपकी कंपनी में किसी को पैसा देके सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कराया जाता। यहाँ ये बंदा खुद बैठ के डेवलप करता है। इसी की वजह से जो जो चीजें कमी आती है, खुद बंदा बैठ के उसको रेक्टिफाई कराता है। अब इस खुद को दिमाग में इस तरीके से मत लीजिएगा कि अकेला बंदा बैठा हुआ है। He have a team, लेकिन टीम को लीड करने के लिए किस मॉड्यूल को क्या रेक्टिफाई करना है, वो लीड कौन करेगा। तो पूरी टीम का एक लीडर होता है, कोडर का, जो डेवलप करता है। He is the person, that guy, the powerful person, जिसका नाम है CMD राहुल भारद्वाज सर। अगर आपको आज के बाद किसी ने कहा कि आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर का ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो दिमाग के ढक्कन खोल लेना, पहले इस चीज को नोट कर लेना कि नोट में कि जो बंदा खुद बैठ के डेवलप करता हो, वो किसी को पैसे नहीं दे रहा। अपनी चीज अपने हाथ से जब वो बनाएगा तो किस तरीके से बनाएगा और आगे के लिए क्या सोचेगा। जब बोला जा रहा है कि ग्रोइंग सॉफ्टवेयर है आपके, मींस पहले से बने हुए नहीं है, किसी को पैसा देके नहीं बनवाया हुआ। ग्रोइंग फेज मतलब चीजें बन रही हैं। अभी थोड़ा सा पॉज क्या ले लिया, नेगेटिव हो गई पूरी टीम। मैं दूसरी की क्या बात करूं, मेरी खुद की टीम नेगेटिव हो गई। सर आपकी टीम का तो हो गया, ये मैं आपसे पहले भी कह रहा था। दिस वन इज द बिगेस्ट एक्सक्यूज फ्रॉम योर साइड। क्या एक्सक्यूज, एक सर को सहानुभूति देने के बजाय अरे ये तो सर बहाने हैं। व्हाट द हेल इज दिस यार। किसी को पैसा देके बनवाया है सॉफ्टवेयर। इडियस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये जो आपके एम्पायर खड़ा हो रहा है, इस पर्सनैलिटी पे आप पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जो कि पूरी एक आईटी इंडस्ट्री में एक इकलौता ऐसा बंदा है जिसने इस नेटवर्क वर्क को समझा है। नेटवर्क का मतलब समझना, फिर वो एमएलएम के अंदर मत घुस जाइएगा। इस नेटवर्क का मतलब कि वो ट्रैफिक जनरेट करने को और उस ट्रैफिक को कैसे यूज किया जाए, उस ट्रैफिक को कैसे यूज किया जाए। वो ट्रैफिक, एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके घर के सामने अगर 20 लोग एक साथ आके खड़े हो जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सेम वो हमारे राहुल भारद्वाज ये चाहते हैं कि जब मेरे ट्रैफिक आएगा मेरे डिपार्टमेंट में या मेरे वेबसाइट पर, तो गूगल देखे कि एक साथ एक दिन में इतना ट्रैफिक कर कैसे रहा है हैंडल, तब सोचिएगा गूगल की आंखें खुल जाएंगी। गूगल भी एक टाइम पर आके अपने आप को हताश समझ रहा था जब उसका खुद का प्लेटफॉर्म उनके हाथ से छीन के फेसबुक पे चला गया था। क्यों? कम्युनिटी ने साथ नहीं दिया। वही सारी चीजें, वही सब चीज रिपीट कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज का अभाव है। प्लीज नॉलेज को ले लो। आज जो मैंने 3 पॉइंट बनाए कि डेवलपर मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये सबको पता है डेवलपर वो होता है जो खुद चीजें बनाता है। बंदा बैठ के बनाता है, अपनी टीम को डायरेक्ट करता है, ये चाहता है कि मेरा मॉड्यूल ऐसा डिजाइन हो कि वो जो मेरी नजर में हो और ऐसा परफेक्ट बने। एक दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए नहीं। सर का जो ये मोटो है ना, ये एक गोल्डन बुक में गोल्डन इतिहास लिख देगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पर कच्चे उड़ जाएंगे। जो आप एमएलएम करते हो, उस एमएलएम में से डीएलएम बन जाएगा, डिजिटल लेवल मार्केटिंग। ये है आपका कंसेप्ट इस ईडीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। वो पावर है। ये लाइन मैंने फालतू में नहीं लिखी कि मैं कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं आपको कि पावर प्लेसेस क्यों। ये है पीछे का रीजन। मेरे पास इतनी कॉल्स आई कि सर आपकी कंपनी पेटीएम करते हो, उसकी जैसे क्यों नहीं हो। आप, मेरे पास कंपनी आई कि सर मेरे पास एक बहुत बेस्टीज का प्लान है, मेरे पास टीम्स का प्लान है, मेरे पास ये सर इनकी तो जनरेट होकर तुरंत आ जाती है हमारी सैलरी और आपके में इतना टाइम लगता है। कोई बता दे इनका सीएमडी डेवलपर हो, इनमें से कोई, सारा का सारा इनका मॉड्यूल कम से कम 2 साल पहले बनने के लिए रेडी होता था। 2 साल बाद कंपनी का मॉड्यूल मार्केट में उतरता था, पहले से टेस्टिंग करा के। हमारा मॉड्यूल बना है, टेस्ट हम पर ही हो रहा है। तो हम कौन है? हम ग्रोइंग फेज पर हैं। इसलिए बोलता हूं कि ग्रोइंग फेज। आपको बस यहां खड़ा होने के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने विश्वास किया कि आई जस्ट बिलीव इन दिस कंपनी बिकॉज द पर्सन इज द आईटी पर्सन और इसको मालूम है किस तरीके से मुझे ट्रैफिक के साथ खेलना है। और जो 40 रुपए का जो टास्क आप देख रहे हो ना, मुझे वो किस तरीके से गूगल के मुंह के अंदर से छीनकर सब लोगों को 400 रुपए का देना है। ये जो विजन लेके चल रहे हैं ना पर्सनालिटी, आप इसकी आंख नहीं सकते हो क्योंकि आपके सामने अभी दिमाग में जो धोखा खाए हुए बंदे हैं ना, जो जुड़े हुए हैं, उनको बस
बस MLM का वही प्रोडक्ट लिया, तेल, कंघा, शीशा, साबुन वगैरह ये सारी चीजें बेची, कमीशन आया, आपने वही प्रोडक्ट देखे हुए हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज में जो आप बात करते हो MBA वगैरह के अंदर, उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग उसके एक्चुअल कॉस्टिंग से हमेशा बड़ी होती है, तब जाके वो कंपनी का सेटअप चलता है। वो सारी के सारा आपका रेवेन्यू लेके इंडिया से बाहर जाता है, सर्कुलेट होके इंडिया के अंदर मिलता है। बट व्हाट अबाउट यू? आपने कभी सोचा कि आपका पैसा इंडिया में ही आपके पास आ रहा है, विदेशों में नहीं जा रहा है? नहीं सोचा होगा, बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हो। हमें 40 रुपए से मतलब है, आई नीड दिस वन। किसी भी चीटिंग करके मैं अपनी टीम बनाऊं, यहां से पैसा निकालू, है तो यही, आज चलेगी कल नहीं चलेगी। लॉन्ग विजन जिस दिन सोच लिया, लॉन्ग विजन, सारी चीज दिखाऊंगा, बने रहना यहां पर। लॉन्ग विजन, कंपनी अगर आगे तक चल गई, जिस दिन इसके सारे प्लेटफॉर्म आ गए ना, तो आप सब रोगे कि यार उस चीज को देख लेते। मेरा तो अगर कुछ XYZ हुआ, ये मेरी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है, इसके बाद मेरा तो बिल्कुल IT फील्ड से विश्वास उड़ जाएगा और सारी चीजों से कभी भी मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक ये कंपनी इस मार्केट में टिकी रहेगी, पूरा दिल से, ढंग से, माइंड से इंफॉर्मेशन लूंगा, काम करूंगा कंपनी के लिए। उस वक्त मैं किसी की नहीं सुनूंगा कि भाई यार तेरा ये नहीं आया, तेरा वो नहीं आया। यही मैं सिर्फ अपनी कंपनी को बोलता हूँ। लेकिन है क्या, सब लोग कर तो उसी चीज के ले रहे हैं, लेकिन चीजों को समझ नहीं रहे हैं। क्या चाहिए? वी नीड योर पावर इन टर्म्स ऑफ पेशेंस। आप सबका पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस अगर आपने बना लिया तो चीजें सही हो जाएंगी। अदरवाइज बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, एम्पायर बिगड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा था थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हुआ होगा। क्यों कंपेयर करते हो? क्यों ग्रोइंग बोल रहा हूं? बनाता कौन है? CMD का मेन काम क्या है? चेयर पे पैर रख के चाय पीने का काम नहीं है उनका। पर्सनैलिटी आपकी रात में भी बैठ के काम कर रही है इनकी टीम। और अभी अरे सर आपका तो ऑटो पायलट में होना चाहिए आपका मॉड्यूल, तो ये यहाँ पे हमने क्लिक किया और अकाउंट में पैसा आ गया। आएगा, वो भी आएगा, वो भी टाइम आएगा। कितने साल काम कर लिया आपने इस कंपनी के अंदर? 1 साल से ज्यादा काम नहीं किया होगा आपने 2 महीने 3 महीने के अंदर काम किया हुआ है आपने। कोई भी कंपनी उठा लो, एक दिन में सक्सेस नहीं हुई, एक दिन में डेवलप नहीं हुई। आज किसी ने ग्रुप के अंदर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल डाला था कि जूम प्लेटफॉर्म का। तो वो जूम प्लेटफॉर्म जिसपे आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसको भी 2 साल लग गए थे डेवलप होने में, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने में। फिर उसके बाद उसमें जो खामी आई, हैंड टू हैंड चीजें को सुधार करते होगा और कंटिन्यूअसली उसमें सुधार करने के बाद जूम की टक्कर आज के टाइम में गूगल भी नहीं ले पा रहा है। उसका खुद का गूगल मीट जूम से पीछे है। और वही सेम कंसेप्ट जो जूम ने कंसिस्टेंसी बनाई है कि अपनी बग्स को रिमूव करेंगे, सारी चीजें करेंगे, तो EDS जब वो करने के लिए कहता है तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि EDS आपको पैसा दे रहा है और जूम आपको पैसा नहीं दे रहा, इसलिए वो अच्छा लगता है। क्योंकि वो आपको पैसा नहीं दे रहा, EDS आपको पैसे दे रहा है, इसलिए आपको बुरा लगता है। जूम आपको पैसा नहीं दे रहा, इसलिए वो अच्छा लगता है। थोड़ा दिमाग को उल्टा कर लेना, मेरी बातों को समझना। मैं आपको उल्टा ही समझा रहा हूँ कि जो चीज आपको पैसा दे रही है उससे तो आपकी नाराजगी है, और जो चीज आपको पैसा नहीं दे रही है, खाली प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए बोल रही है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया। देखिए सर ये प्लेटफॉर्म होता है, इसने कराया काम। अभी कभी ये तो देख लेते, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। उसकी प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री तो देख लेते एक बार। जितनी MLM कंपनी है, सबने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है पहले, सब कुछ पहले फेज में किया है। हमारा नहीं बना है इस तरीके से। चीजें बनी, स्टार्ट हुई, बिगड़ी, फिर बनाई, फिर सीधे साथ के साथ सारी चीजें चलती चली जाती। लेकिन जिस दिन ये पूरी बनेगी, उस दिन आप कहोगे कि हाँ दिस वन इज द कंपनी जिसमें हम काम करते हैं। कॉलर ऊंचा करके आप भी कहोगे कि हाँ वी आर द पार्ट ऑफ EDS ग्रुप ऑफ कंपनी। आई थिंक बहुत समझा दिया। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा सा और चलते हैं। एक एक प्लेटफॉर्म को पकड़ेंगे और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा वो आपको दिखाएंगे। दिस वन इज द पर्सनैलिटी। सल्यूट करने का मन करता है जब ये पर्सनैलिटी आपको इतने घर में लेकर इतना ला के दे रही है, लेकिन नहीं, मैं तो उल्टा कहना है कि बस हो गया काम, खत्म कहानी। ओके वेल, एक अर्निंग मॉड्यूल दोबारा से आपको बता रहा हूँ। दिस वन इज योर अर्निंग मॉड्यूल, जिसको एंट्री प्लान बोलते हैं। एंट्री करने के लिए बताइए, ये टर्म्स एंड कंडीशन समझाइए और
ये अर्निंग मॉड्यूल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म जिस दिन एक साथ अपने एक प्लेटफॉर्म पे मर्ज हो गए ना, तो फिर आप कहते रहिएगा कि हम किससे एंट्री करें क्या नहीं करें, तो ये मॉड्यूल उस वक्त भी जिंदा होगा आपको अंदर एंट्री कराने के लिए। तो इस सॉफ्टवेयर, इस प्लेटफॉर्म का जो नाम है वो एडव्यू प्लान है। इस एडव्यू प्लान के थ्रू आप एंट्री करते हो और क्या करने का होता है, सबसे पहला काम क्या करने के लिए होता है, जब भी आप इसमें एंट्री लेने जाओगे तो आपसे आपका लीडर बोलेगा, मैं लीडर के मुंह से ही आपको सुनवाता हूँ। आई एम जस्ट कॉलिंग द वन लीडर फ्रॉम माय साइड। मैं किसी भी एक मंच पर एक लीडर को बुलाना चाहूंगा, कोई भी आ सकता है कि सर जब भी कोई बंदा आपकी कंपनी में यानी आपके थ्रू ज्वाइन होता है तो उसका पहला क्या चीज आप उससे कहते हो। गौर से सुनिएगा, इसी का आंसर मैं एलोबरेट करूँ। एनी वन ऑफ यू, अगर आप मेरे को सब लोग सुन रहे हो तो मेरा कोऑपरेट करिएगा, सेशन को और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। थका हुआ हूँ, अभी आया खाना खाया, लेकिन मैं सेशन को लेना बहुत जरूरी था क्योंकि कल भी मैं ढंग से नहीं बोल पाया था क्योंकि बहुत पेन था। आज पेन नहीं है, मेरे अंदर एनर्जी अलग तरीके की है क्योंकि मैं जो चीज सुनी है ना, मेरे 2 दिन के अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं चीजों को एक्सप्लेन करूंगा और मोटिवेट। प्लीज हेल्प मी आउट इन दिस स्टफ कि जब भी आप किसी बंदे को आप कंपनी के अंदर अटैच कराते तो पहला काम आप उससे क्या कहते हैं। एनी वन ऑफ यू प्लीज। कोमल मैडम, सचिन सर अगर आप हैं मंच पे तो, अलका मैम, विजय सर, प्लीज कोई शर्माने की जरूरत नहीं। चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जी सर, जहाँ आपके लिए कंटिन्यू बहुत कुछ करिए। होगा। सचिन सर से तो सचिन सर कंटिन्यू करेंगे। नहीं सर, वो सचिन सर नहीं है सर, आप ही हैं मेरे साथ जो बने हुए हैं। तो पहला चीज आप क्या बोलते हैं जब आप उसको एडव्यू प्लान के अंदर एंट्री करा लेते हैं। मैं कहता हूँ सर आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ आपके लिए बहुत कुछ है, जो मिलेगा वो हमारी हम एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे पास में बोधनाम है, हमारे पास में बंडल पे है, हमारे पास में जितने हमारे ये सब हैं, ये सब बताने के बाद में इनके और उसके बाद में लास्ट में मैं बोलता हूँ इन सब का एंट्री गेट है हमारे पास में एडव्यू प्लान। और ये एडव्यू प्लान जी सर कंटिन्यू हाँ ये एडव्यू प्लान ही हमको बाकी चीजों से हमें तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन एडव्यू प्लान हमारे लिए ऐसी चीज है जो हमें रोज का रोज पॉकेट मनी देता है या हमारे खर्चे चलवा देता है। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर की जो भी लाइन्स थी उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और सब लोग सुनिएगा। उसमें एक्चुअल में मेरा जो आंसर था वो उसमें अभी आया नहीं, लेकिन मैं आपको आंसर बोल, लेकिन सर ने जो मोटी लाइनें बोली ना वो आप नोट कर लीजिए। सर ने सबसे पहले ये बोला कि मैं पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे के सारे अर्निंग एसेट है। These 12 digital platforms all have a capabilities to earn something from such short type of work। छोटे से काम करने के बाद आपको अर्निंग का सोर्स देंगे, लेकिन आपको जब इस कंपनी में जब जोड़ा जाएगा तो आपको एक ही एंट्री गेट से एंट्री करी जाएगी जिसका नाम है एडव्यू प्लान। अब एडव्यू प्लान के अंदर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस और ये सारी चीजें कि आपको 1 ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आप बताती हो। लास्ट में जब हम इस डिजिटल की दुनिया में एंट्री करते हैं उस बंदे से हम ये बोलते हैं कि आप गूगल प्ले पे जाके हमारे इस ऐप को इंस्टॉल करो। जब तक आप इस ऐप को इंस्टॉल नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अर्निंग लेनी है तो काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं बोला जाता कि आप अपना शर्ट टाई पहन के ये प्रोडक्ट